शाम से सुबह तक और बढ़ जाती है। इसके साथ ही प्रदूषित हवाएं हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। दिल्ली में कल मंगलवार को भी घना कोहरा देखने को मिला। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा साफ हो गया है। दिन में 10 बजे के बाद ज्यादातर जगहों पर धूप निकल आई। इसके चलते अधिकतम तापमान में इजाफा भी हुआ। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार की सुबह को ज्यादातर जगहों पर मध्यम और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो देखिए, कोहरे के चलते दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर रोड पे गाड़ियां जाती है तो हेडलाइट चालू करके वो जाते हैं। अलाव के सहारे लोगों की जिंदगी चल रही है। कोहरा अभी भी छाया हुआ है, ठंड अभी भी कपकपा रही है। लोग ठिठुरन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो एक तो दिल्ली में AQI लेवल दिनों दिन स्थिति इसकी बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को स्वस्थ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। जहरीली हवाओं पर सांस लेने के लिए मजबूर दिल्ली की जनता है और इसके अलावा ठंड जो है वो दोहरी मार दे रहा है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं दिल्ली का। हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ जुड़ी हैं। रिया, देखिए, आज 31 है, लोग बड़ी संख्या में जश्न करते नजर आएंगे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली का भी आलम है, ठंड बेहद ज्यादा ठिठुरा रही है, वहीं AQI लेवल भी बद से बदतर स्थिति में है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस ठंड को? कहाँ कहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है? क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? तमाम जानकारी दिया। जी पूजा, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पहले तो लोग पॉल्यूशन से परेशान थे, वहीं साल का आखिरी दिन है, जो कि बेहद ज्यादा ये दिन ठंड माना जा रहा है। मैं बात करूं, 8 से 10 डिग्री न्यूनतम तापमान है। कल अभी कुछ एक हफ्ते में बात करूं, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मैं आज की बात करूं तो कल धूप खिला था, लेकिन अभी आपको मैं मौसम पीछे दिखाना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी भी चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, इसके साथ ही पॉल्यूशन भी है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि ठंड बढ़ता है तो पॉल्यूशन कम होती है, लेकिन अभी की मैं आपको देखूंगी, आप पीछे भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से आसमान मतलब चारों तरफ एक धुंध कोहरा पाया हुआ है। वहीं पहाड़ों पे बर्फीली मतलब जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे भी बर्फ की बरसात हो रही है, जिसके कारण से इफेक्ट दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि मौसम विभाग द्वारा कि बारिश होने की भी संभावना है। वही केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली NCR के आसपास से सटे राज्यों में जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गई, पंजाब हो गई, इन जगहों पे भी ठंड बेहद ज्यादा है। तो इसका असर भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है और हो सके तो कल 1 जनवरी को बारिश भी हो सकती है पास के राज्यों में। तो इसके कारण अब ठंड बढ़ने की उम्मीद है और आज का दिन सबसे ठंड भी माना जा सकता है। बाकी दिनों के मुकाबले आज ठिठुरन वाली ठंड है, जिसको लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि बच्चे और बुजुर्ग ना निकले। अगर आप निकलते हैं तो सावधानी का ध्यान दें, क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा है। क्योंकि सुबह से ही ठंड और आज धूप निकलने की भी संभावना है। जिस तरीके से बाकी चीजें देखा गया कि सुबह ठंड रहती थी और बाद में धूप निकल जा रही थी, ठंड से राहत मिल रही थी। लेकिन अभी मैं ठंड की बात करूँ तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे भी दिल्ली में ठंड फेमस है। साल के आखिर में जहाँ लोग पार्टी एंजॉय करने के लिए कहीं ठंड की मार है, लेकिन ठंड तो पूजा ठीक है। लेकिन पॉल्यूशन की लेवल में बात करूँ तो अभी भी AQI लेवल 400 के अंदर ही है, जो इसे बेहद ही खराब माना जाता है। तो लोगों को ठंड से तो जो समस्या हो ही रही है, फिक्र हो ही रही है, लेकिन ये हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इमरजेंसी अलर्ट अभी भी जारी है। भले ग्रैब 4 नियम हटा के ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आपको बच्चों को बुजुर्ग के लिए खास ध्यान रखने को बोला है कि अगर आपको किसी